कभी कभी जमीन भी सजदे में जाती है और वक्त खामोश होकर एक मर्द मुजाहिद का इंतजार करता है। ये कहानी सिर्फ एक शहर की फतह की नहीं, ये कहानी है ईमान, सब्र, जंग और इंसानियत की। ये कहानी है सलाहुद्दीन अयूबी की, एक ऐसा शख्स जो तारीख में सिर्फ एक फातेह नहीं बल्कि इंसाफ, हिकमत और रहम का नाम बन गया। सलाहुद्दीन ना शहजादा ना बादशाह का बेटा, एक आम खानदान से मगर गैर मामूली तरबियत के साथ शाम की धरती पर पैदा हुआ, इल्म से शगफ और इबादत से मोहब्बत। कुरान इसका रहनुमा और रसूल की सीरत इसका रास्ता। सलाहुद्दीन ने बचपन में ही सुन लिया था, जो बैत अल मक़दस को आजाद करेगा वो अल्लाह का महबूब होगा। और ये एक ख्वाब नहीं, ये इसकी जिंदगी का मकसद बन गया। साल था 1099 ईस्वी। सलीबी अफवाज यूरोप से बैत अल मक़दस पहुंची। ये वो लम्हा था जब वक्त ने चीख मार कर रुकने की कोशिश की, लेकिन सलीब तलवार की नोक पर झोंपड़ियों, गलियों और मासूम दिलों को रौंदती हुई शहर में दाखिल हो चुकी थी। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये सलीबी जंगों की पहली और सबसे लर्जा खेज फतह थी। तकरीबन 70,000 अफराद का कत्ल, बच्चे, औरतें, बूढ़े, कोई महफूज ना रहा। बैत अल मक़दस, वो शहर जिसे तीनों इल्हामी मज़ाहिब मुक़द्दस मानते हैं, आज वो शहर आहो बका की गूंज से लरज़ रहा था। घोड़ों के पांव मस्जिद अक्सा के दर ओ दीवार को रोंदते जा रहे थे। शमशीरी बेरहमी से चल रही थी और फिजा में सिर्फ एक सदा थी, खामोशी की मौत। मसाजिद शहीद हुईं। दीवारें जिन पर सजदों की खुशबू बसी थी, अब उन पर तलवारों के जख्म थे। कुरान के औराक जला दिए गए। जिन किताबों से रोशनी फूटती थी, आज वो शोलों की खुराक बन चुकी थी। सफ़हात जो बिस्म अल्लाह से शुरू होते थे, जलते हुए खाक में बदल गए। ईसाई मुअर्रिख राल्फ का बयान एक तारीख का नौहा बन गया। वो लिखता है, हमने इतना खून बहाया कि मस्जिद अक्सा के फर्श पर घुटनों तक खून था। ये अल्फाज सिर्फ एक मुअर्रिख की गवाही नहीं, बल्कि इंसानी ज़मीर पर सख्त एक जख्म है। ये कत्ल आम, ये बर्बरियत सिर्फ जमीन की फतह नहीं थी, ये रूहों की पामाली थी। एक नस्ल को उम्मीद से महरूम करना, एक मजहब की पहचान मिटा देना। जब सलीबी सिपाही शहर की दीवारों के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने ना किसी के मजहब को देखा, ना उम्र को। बैत अल मक़दस की गलियां गवाह बन गईं कि जब इंसानियत मर जाए तो मजहब सिर्फ एक हथियार बन जाता है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक माएं बच्चों को छुपा रही थीं, मगर तलवारें रहम नहीं कर रही थीं। कुछ लोग मस्जिद अक्सा में पनागुज़ीन हुए। वहां जहां कभी अजान की आवाज गूंजती थी, आज दर्दनाक चीखें थीं। सलीबियों ने वहां भी दरवाजे तोड़े और फिर वही हुआ जो क़यामत से पहले होता है। ये मंजर सिर्फ एक शहर की हार का नहीं था, ये उम्मत मुस्लिमा के ज़मीर पर तमाचा था। और तब दूर कहीं शाम में एक नौजवान सलाहुद्दीन ने यह सब सुना और दिल में कहा, यह शहर एक दिन आजाद होगा और उसके फर्श पर फिर सजदे होंगे। लेकिन इस वक्त के हालात बहुत मायूस कुन थे। मुसलमानों में इंतशार, बादशाह आपस में बरसर पैकार, और बैत अल मक़दस उन सब की बेहिसी का शिकार। वो शहर जिसकी हर गिल्ली, हर मस्जिद, हर सुतून में मुसलमानों की अजमत की तारीख पोशीदा थी, इन सब की बेहिसी का सबूत था। मुसलमानों के दरमियान इंतशार इतना बढ़ चुका था कि कोई न जानता था कि किसके साथ चलना है। बादशाह आपस में बरसर पैकार थे, हर एक अपनी हुकूमत बचाने के लिए लड़ रहा था। सल्जुक, अब्बासी, फातमी सब एक दूसरे की टांगें खींच रहे थे। इस दौर में उनकी सबसे बड़ी जंग बैत अल मक़दस के खिलाफ होने वाली सलीबियों की अलगार से बचाव की नहीं, बल्कि अपनी जाती सल्तनत की हिफाजत थी। ये था वो दौर जब मुसलमान अपने दाखिली मसाइल में इस कदर गुम हो गए थे कि उनकी नजर से बैत अल मक़दस निकल चुका था। जाहिर है ये शहर जो अल्लाह के महबूब नबियों की सरजमीन था, वो बेदिली से उनके दरमियान इक़्तिदार की लड़ाइयों का निशाना बन चुका था। लेकिन फिर एक चिराग रोशन हुआ। एक ऐसा मर्द जो जानता था कि हकीकत क्या है, जो जानता था कि मजहब और हिकमत का असल मकसद क्या है। नूरुद्दीन ज़ंगी। नूरुद्दीन जिसका दिल उम्मत मुस्लिमा की फलाह के लिए धड़कता था, जिसकी नजर में सल्तनत से बढ़कर ईमान की अजमत थी। इसने कहा, हमें ऐसा सिपा सालार चाहिए जो अल्लाह के लिए लड़े, ना कि अपनी बादशाहत के लिए।
یہ الفاظ صلاح الدین ایوبی کے دل میں نقش ہو گئے، وہ الفاظ جو ایک دن اس کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ صلاح الدین نے ان الفاظ کو دل کی گہرائیوں میں اترے ہوئے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کا مقصد اب کچھ اور تھا۔ یہ صرف زمین کو فتح کرنے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک پورے عقیدہ کی عزت اور فلاح کا سوال تھا۔ اس نے اپنا خواب دوبارہ جینا شروع کیا، بیت المقدس کو آزاد کروانا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صلاح الدین نے جانا کہ اس کا راستہ نور الدین کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی جیت صرف ایک شہر کی آزادی میں نہیں بلکہ ایمان کے تحفظ میں ہے۔ نور الدین زنگی کی حکمت، صلاح الدین کی ایمانداری اور عزت نفس، یہ دونوں ایک نئے دور کی بنیاد بننے والے تھے۔ اب یہ خواب ایک حقیقت بننے والا تھا، اور صلاح الدین کا عزم اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے آگے بڑھا۔ کیا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا؟ اس کا جواب تاریخ دینے لگی ہے۔ صلاح الدین مصر پہنچا وزیر بن کر، اور مصر کی سرزمین پر اس کے قدم پڑتے ہی اس نے ایک نیا انقلاب برپا کیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ مصر کا سلطان بن گیا۔ صلاح الدین نے اپنے حوصلے اور حکمت سے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا، جو کئی برسوں سے اپنے اندر انتشار کی شکار تھی۔ یہ خلافت جو اپنے سیاسی اور مذہبی اختلافات کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اب ایک مضبوط اور واحد حکمران کے تحت آ گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کے درمیان موجود فرقہ واریت کو دور کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگائی۔ اس نے جانا کہ امت کی بقا اور کامیابی کا راز اتحاد میں ہے، اور اس کے لیے ایوبی نے سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان ایک مشترکہ اتحاد قائم کیا، جہاں ہر شخص نے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کے لیے لڑنے کی قسم کھائی۔ اور اس طرح اس نے مصر کو ایک بار پھر اسلام کے مضبوط قلعے میں تبدیل کر دیا۔ یہ وہ زمین تھی جہاں سے ایک عظیم سپہ سالار نے اپنے حوصلے اور ایمان کی بنیاد پر اپنی سلطنت کو قائم کیا۔ اس نے فوج کی تربیت کی انتظامیہ کو مضبوط کیا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ پھر شام، حلب، موصل، یہ وہ شہر تھے جو صلاح الدین نے اپنی حکمت اور تدبر سے فتح کیے، اور ہر شہر کا دروازہ اس کے پرچم تلے آتا گیا۔ اس کی فوج بڑھتی گئی، اور ہر فتح کے ساتھ اس کا عزم مزید مضبوط ہوتا گیا۔ صلاح الدین نے اپنی حکمت عملی، جنگی مہارت اور ایمانداری سے ہر شہر میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا، اور مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دیا۔ لیکن ایک بات تھی جو اس کے دل میں ہمیشہ براجمان رہی، بیت المقدس۔ جب اس نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے میں دیکھا، اس کے دل میں ایک آہ ابھری، جب تک قبلہ اول آزاد نہ ہو میں نہ مسکروں گا، نہ سکھ کا سانس لوں گا۔ یہ صرف اس کے الفاظ نہیں تھے، یہ ایک عہد تھا، ایک ایسا عہد جس نے اس کی زندگی کا مقصد بنا دیا۔ صلاح الدین نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنی تمام تر طاقت، اپنی فوج اور حکمت کے تمام وسائل استعمال کرے گا، صرف ایک مقصد کے لیے، بیت المقدس کو آزاد کرانا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صلاح الدین نے اپنے قدموں میں ایک نئی طاقت محسوس کی، اور اس نے جانا کہ اس کا سفر صرف ایک شہر کی فتح تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک مقصد کے لیے جنگ ہوگی، ایمان کی عزت اور مسلمانوں کی عظمت کی بازیابی۔ 4 جولائی 1187 میدان ہوتی۔ یہ وہ دن تھا جب زمین کی گہرائیوں میں بھی ایک عجیب سی خاموشی تھی، اور فضا میں ایک گہری بے سکونی محسوس ہو رہی تھی۔ حٹین، ایک ایسا مقام جس نے تاریخ میں اپنی جگہ اس لیے بنائی کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں ایمان، حکمت اور طاقت کا تصادم ہوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو اس میدان میں ایک عظیم مقصد کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ صلیبیوں سے یہ لڑائی نہ صرف اپنے علاقے کی آزادی کے لیے تھی، بلکہ یہ جنگ ایک مقدس مقصد کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ صلاح الدین نے اپنا لشکر جمع کیا۔ یہ لشکر مختلف قبائل اور قوموں سے آیا تھا، عرب، کرد، ترک اور دیگر مسلم فوجی، لیکن ان سب میں جو بات مشترک تھی وہ ایمان تھا۔ اس کی فوج ایک ساتھ کھڑی تھی، ایک ہی نظریہ کے تحت، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا اور صلیبیوں سے بیت المقدس کی آزادی حاصل کرنا۔ ان کے چہروں پر عزم اور یقین تھا، اور ان کی صفوں میں ایک نئی روح جاگ رہی تھی۔ مقابل تھا صلیبی لشکر، جس کی قیادت کر رہا تھا شاگائے آف لیوزیونان، جو اپنے آپ کو ایک عظیم فاتح سمجھتا تھا، اور رینالڈ آف شاتیوں، وہی شخص جس نے مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلے لوٹے تھے، اور جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر چکا تھا۔ صلیبی فوج میں دشمن کی طاقت کے تمام تر نشان تھے،
मजबूत खैमे, चमकते हुए हथियार और दलेर सिपाही। सलाहुद्दीन अयूबी की सफों में हर सिपाही जानता था कि उनकी जंग का मकसद क्या है। ये सिर्फ एक महाज की लड़ाई नहीं थी, ये एक ईमान की जंग थी। वो न सिर्फ अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे थे, बल्कि अल्लाह के रास्ते पर चलकर बैत अल मक़दस की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। सलाहुद्दीन की आवाज फिजा में गूंजी, आज हम अल्लाह के घर की तरफ पहला कदम उठा रहे हैं। सब्र, नज़्म और दुआ से लड़ो। ये अल्फाज जैसे जंग की फिजा में शोले की मानिंद तैरने लगे। अयूबी ने पहली चाल चली। इसने सलीबियों के पानी के ज़खायर और चश्मों को अपनी फौज के जरिए उनसे दूर कर दिया। ये एक अजीम हिकमत अमली थी जिससे सलीबी फौजों में अफरा तफरी फैल गई। दुश्मन की सफों में इस सादा लेकिन मुअस्सिर चाल ने अफरा तफरी फैला दी। उनकी प्यास और थकन ने उन्हें गैर मुतहर्रिक कर दिया था। सलीबी अफवाज के सिपाही प्यास की शिद्दत से बदहाल हो रहे थे। उनके जिस्मों पर पसीने की झीलें थीं और उनकी जुबानें खुश्क हो चुकी थीं। इस दौरान सलाहुद्दीन की फौज ने फैसला कुन हमला किया। उनका हदफ दुश्मन को घेरना था ताकि उनके पास फरार का कोई रास्ता ना हो। सलाहुद्दीन ने दुश्मन के घोड़ों को निशाना बनाया और तेज हमले करते हुए सलीबियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये वो लम्हा था जब सलीबी लश्कर की सफ़ें टूट गईं, उनके हमले की ताकत मांद पड़ने लगी और वो हर तरफ बिखरने लगे। सलाहुद्दीन अयूबी की फौज में मुसलसल नारे बुलंद हो रहे थे, अल्लाह अकबर। उनके कदम बढ़ते जा रहे थे और सलीबी फौज पीछे होती जा रही थी। आखिरकार वो वक्त आया जब सलीबी फौजी मुकम्मल तौर पर पसपाई की तरफ दौड़ने लगे। उनके हौसले टूट चुके थे और वो शिकस्त का शिकार हो रहे थे। जब सलीबी लश्कर पसपा होने लगा तो सलाहुद्दीन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो दुश्मन का पीछा करें और उन्हें मैदान से मुकम्मल तौर पर निकाल दें। इसका मकसद उन्हें मुकम्मल शिकस्त देना था। अयूबी की फौज ने उनका पीछा किया और वार करते गए। इस फौज की तलवारें बिला रोक टोक दुश्मन के जिस्मों में आतर रही थीं। उनके घोड़े दुश्मन की सफों में घुसकर तबाही मचा रहे थे। दिन के इख्तिताम से पहले दुश्मन की सफों में तबाही फेर दी गई थी और अब उनके पास सिर्फ लुटी हुई उम्मीदें और टूटे हुए हौसले थे। सलीबी फौज की कमर टूट चुकी थी और अयूबी फातेह हो चुका था। इस तरह बैट अवहटीन में ईमान और ताकत का फैसला कुन मुकाबला इख्तिताम पजीर हो चुका था। ये ईमान की फतह थी। रेनॉल्ड को कैद कर लिया गया। शागाए भी सलाहुद्दीन के सामने जकड़ा था। सलाहुद्दीन ने रेनॉल्ड को पानी पेश किया, फिर कहा, तुमने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की और आज अल्लाह ने तुम्हें मेरे हाथों सजा दिलवाई। और उसके साथ ही तलवार की एक जरब और रेनॉल्ड खत्म। शागाए भी खौफ से लरज रहा था, मगर इसे मुआफ कर दिया गया क्योंकि वो रसूल की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब नहीं हुआ था। जंग हटीन मुकम्मल फतह। सलीबी ताकत टूट गई। अब मुसलमानों की सफों में एक नया जोश और जज्बा जाग उठा था। वो जान चुके थे कि बैत-उल-मुक़द्दस का रास्ता अब साफ हो चुका था और एक ऐसी जमीन की तरफ कदम बढ़ाने का वक्त आ गया था जिस पर एक तवील अरसे से सलीबियों का कब्जा था। रास्ता साफ था बैत-उल-मक़दस के लिए। सलाहुद्दीन अयूबी का दिल और उसकी फौज का हर फर्द जान चुका था कि उनकी जंग का असल मकसद क्या था, बैत-उल-मक़दस की आज़ादी। इस फतह ने उन्हें एक नया हौसला दिया और अब उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद पर मरकूज थी और हटीन से आगे बैत-उल-मक़दस की तरफ अयूबी की पेशकदमी जारी थी।